उस घटना के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब कभी रात में अकेले उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की कस्में नहीं सुनती। करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे, फिर भी हर रात मुझे वही सपना आता, गन्ने के खेत, सड़ी हुई लाशें और वो काली आंखों वाली लड़की जो मुझे घूरते हुए कहती, तू वापस आएगा। मैं नींद से पसीने में भीगा हुआ उठ जाता, दिल इतनी तेजी से धड़कता जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। मैंने काम छोड़ने की भी सोची, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूर कर दिया। एक रात कंपनी से फोन आया, एक जरूरी माल दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचाना था और रास्ता वही पुराना हाईवे था। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मालिक की आवाज सख्त थी, अगर काम करना है तो जाना पड़ेगा। मजबूरी ने डर पर जीत हासिल कर ली और मैं फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार मैंने तय किया कि मैं किसी भी हालत में ट्रक नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी दिखे या सुनाई दे। रात के करीब 12 बजे थे। कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था और सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं उस इलाके के पास पहुंचा जहां पिछली बार सब हुआ था, मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, लेकिन आवाज टूटी फूटी थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गाने के बीच में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू लौट आया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी थीं। मैंने आंखें बंद करके ट्रक सीधा चला दिया, जैसे वो वहां थी ही नहीं। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोली तो सड़क खाली थी, लेकिन साइड मिरर में वो मेरे ट्रक के पीछे भागती हुई दिख रही थी। उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था, वो जमीन पर घिसटते हुए अजीब तरीके से तेजी से बढ़ रही थी। मैं डर के मारे पागल होने लगा, लेकिन इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। तभी अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने पीछे देखा और मेरा खून जम गया। वो लड़की अब मेरे ट्रक के अंदर थी, पीछे की सीट पर बैठी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। तू बच गया था। लेकिन अब नहीं, उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हंसी, एक भयानक दिल दहला देने वाली हंसी, तूने दया दिखाई और वही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे को छूने वाला था, मैंने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक सड़क से उतरकर किनारे जा लगा और जोरदार झटका लगा। मैं सीट से टकराया, लेकिन होश में था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भाग क्यों रहा है? मैं घबराकर पलटा, कोई नहीं था। तभी जमीन पर मेरा साया हिलने लगा, लेकिन वो मेरा साया नहीं था। वो किसी और का था और वो मेरे पीछे खड़ा था। मैंने डरते डरते पीछे देखा, वही बूढ़ी औरत जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तूने सोचा था बच जाएगा, उसने कहा और अपना लंबा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हटते हटते गिर पड़ा। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस रुकने लगी। मैं तड़पने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक मुझे उस सिख बाबा की बात याद आई, डर ही उनकी ताकत है। अगर डर गया तो खत्म। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई।
मैंने आंखें खोलीं, वो पीछे हट रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। तभी दूर से वही लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वो सिख बाबा फिर से वहां थे। उनकी मौजूदगी ने उस अंधेरे को चीर दिया। बूढ़ी औरत और वो लड़की दोनों चीखने लगीं, जैसे आग में जल रही हों। ये आखिरी मौका है, बाबा की आवाज गूंजी, या तो आज खत्म कर दे इन्हें, या जिंदगी भर भागता रह। मैं कांप रहा था, लेकिन इस बार मैंने भागने का फैसला नहीं किया। बाबा ने मुझे एक लोहे का छोटा सा खंजर दिया, जिस पर कुछ मंत्र खुदे हुए थे। इनकी असली ताकत उस कुएं में है, जहां से ये बंधी हैं, उन्होंने कहा। मैं डरते डरते उस खेत की ओर बढ़ा, जहां सब शुरू हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जमीन कांपने लगी और कुएं के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। वो दोनों औरतें फिर मेरे सामने आ गईं, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में। तू हमें खत्म करेगा, वो चिल्लाईं और मेरी तरफ झपटीं। मैंने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से खंजर कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही खंजर पानी में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फटने लगी और उन दोनों की चीखें आसमान तक गूंज उठीं। उनका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। ये खत्म नहीं हुआ, वो लड़की आखिरी बार बोली, हम फिर आएंगे, और फिर सब शांत हो गया। मैं वहीं गिर पड़ा, थका हुआ, लेकिन जिंदा। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मैं सड़क के किनारे था। मेरा ट्रक सही सलामत खड़ा था, और सूरज की रोशनी हर अंधेरे को मिटा रही थी। लेकिन मेरे अंदर का डर कभी नहीं मिटा। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, तो कभी कभी मेरे पीछे वो साया दिखता है। और मुझे एहसास होता है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस इंतजार करती हैं, सही वक्त का वापस आने के लिए। उस रात की ठंडी हवा आज भी मेरी रूह को चीर देती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैंने देखा, वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि मौत के मुंह से लौटने की एक ऐसी दास्तान थी जिसे भूल पाना नामुमकिन है। मेरा नाम अर्जुन है, पेशे से ट्रक ड्राइवर, और सड़कों पर बिताए गए 10 सालों में मैंने कई अजीब चीजें देखी थीं। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नवंबर की ठंडी रात थी, घना कोहरा धीरे धीरे सड़कों को निगल रहा था, और मैं अपने ट्रक में अकेला हरियाणा के सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। घड़ी में करीब 11:45 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा था, बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा, और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हों। मैंने पहले नजरअंदाज किया, क्योंकि इस काम में रहते हुए मैंने कई बार सुना था कि ऐसे जाल बिछाकर लूटपाट की जाती है। लेकिन जैसे ही मैं उसे पार कर गया, साइड मिरर में उसकी आंखें दिखीं। वो आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गुहार थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मेरा दिल धड़क उठा, और इंसानियत ने डर पर जीत हासिल कर ली। मैंने ट्रक रोका और वापस उसके पास गया। क्या हुआ, मैंने पूछा, तो उसने धीरे से कहा, भैया, मेरा भाई मर रहा है, प्लीज मदद कर दो। उसकी आवाज इतनी कमजोर और कांपती हुई थी कि मैं मना नहीं कर पाया। उसने खेतों के बीच एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया और कहा कि उसका घर वहीं है। मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे हम खेतों के अंदर जाते गए, हवा और ठंडी होती गई, और एक अजीब सी सड़ांध नाक में भरने लगी। गन्ने के ऊंचे ऊंचे पौधे दोनों तरफ दीवार बनकर खड़े थे, और उनमें से गुजरती हवा की आवाज किसी डरावने गीत जैसी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि घर कितना दूर है, लेकिन उसने बस इतना कहा, बस आ गया। उसकी आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ठंडापन था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी।
अचानक मैंने देखा कि उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं रुक गया। तू कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। तभी वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें काली गहराई में बदल चुकी थीं, होठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। अब आ ही गए हो? वापस कैसे जाओगे? मैं समझ गया कि मैं फंस चुका हूं। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पल भर में मेरे सामने आ गई। उसके पीछे पूरा खेत जैसे कब्रिस्तान बन चुका था। चारों तरफ बिखरी हड्डियां, खोपड़ियां और सड़ी हुई लाशों के टुकड़े। मैं गिर पड़ा और जैसे ही टॉर्च उठाई, जमीन के अंदर से निकले कंकाल के हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी वो लड़की, जो अब एक भयानक राक्षसी रूप ले चुकी थी, मेरी ओर बढ़ी और बोली, बहुत दिनों बाद ताजा खून मिला है। उसका शरीर सड़ रहा था, दांत नुकीले थे और जीभ सांप की तरह बाहर निकल रही थी। मैं डर के मारे जम गया। शरीर ने जवाब दे दिया और तभी उसने मेरा सीना छुआ, एक बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श जिसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। अब मैं उसकी कठपुतली बन चुका था। वो मुझे घसीटते हुए एक टूटे फूटे डेरे तक ले गई। अंदर घुसते ही सड़ते मांस और खून की गंध ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर खून के निशान थे और एक कोने में एक बच्चे की सड़ी हुई लाश पड़ी थी, जिसकी आंखें खुली थीं और मुझे घूर रही थीं। तभी अचानक वो लाश हिली। उसका सिर मेरी ओर मुड़ा और मैं चीख पड़ा। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक और आवाज आई, भारी, डरावनी और क्रूर। ले आई शिकार। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन वो भी इंसान नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल जमीन तक लटक रहे थे और शरीर से सड़ांध निकल रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। अमावस की रात इसका खून पिएंगे। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने मुझे एक कोने में फेंक दिया और मैं वहीं पड़ा सोचता रहा कि अब मेरी मौत तय है। लेकिन तभी मेरे अंदर एक चिंगारी जली। मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैंने धीरे धीरे दीवार की ईंटें निकालनी शुरू की। उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे ही एक बड़ा छेद बना, बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और उम्मीद जगा गई। लेकिन तभी दीवार का एक हिस्सा गिर गया और आवाज गूंज उठी। दोनों औरतें मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में गुस्सा था। भागने की कोशिश। बूढ़ी चिल्लाई और मेरी ओर झपटी। मैं पूरी ताकत से दीवार तोड़कर बाहर भागा और गन्ने के खेतों में दौड़ पड़ा। पीछे से उनकी चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई नरक खुल गया हो। मैं भागता रहा, गिरता रहा, खून बहता रहा, लेकिन रुका नहीं। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं एक गहरे कुएं में जा गिरा। नीचे गिरते ही मेरी हड्डियां जैसे टूट गईं। ऊपर देखा तो वही बूढ़ी औरत कुएं के मुहाने पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब कहाँ भागेगा? मैं पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने मेरी माँ और बहन की आवाज में मुझे पुकारा, मुझे तोड़ने की कोशिश की और मैं सच में टूट गया। मैंने हार मान ली, आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक कुएं में तेज रोशनी फैली और एक आवाज गूंजी, हिम्मत रखो। मैंने ऊपर देखा, एक बुजुर्ग सिख बाबा खड़े थे, हाथ में लालटेन और रस्सी। उनकी रोशनी उन दोनों राक्षसों को जला रही थी। उन्होंने मुझे रस्सी पकड़ाई और ऊपर खींच लिया। मैं किसी तरह बाहर निकला, कांपता हुआ, जिंदा। उन्होंने मुझे एक गुरुद्वारे में ले जाकर संभाला और बताया कि वो औरतें कोई इंसान नहीं, बल्कि एक श्राप हैं, एक औरत और उसके बच्चों की आत्माएं, जिन्हें जिंदा जलाया गया था और जो अब हर दयालु इंसान को अपने जाल में फंसाकर उसकी आत्मा खा जाती हैं।